जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए दो खुशखबरी है। एक तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म आपके 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ट्रेडमैन्स या एमटीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो दिल्ली पुलिस एमटीएस का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, तथा कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी कैंडिडेट की हाइट नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें हाइट नहीं नापी जाती है। अगर किसी वजह से वो कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाता है, वो एमटीएस दिल्ली पुलिस एमटीएस में जरूर अप्लाई कर सकता है। तो जानेंगे इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके ट्रेड टेस्ट, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। इसके अलावा वो अगर ट्रेडमैन में सिलेक्ट हो जाता है तो वो कांस्टेबल जीडी में कैसे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आवेदन के बारे में कि कब से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस के 10 अक्टूबर 2023 से, मतलब अगले महीने से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात करें इसकी योग्यता के लिए, योग्यता के बारे में, तो सिंपल इसमें आप 10वीं पास होना चाहिए। ना तो कोई आईटीआई चाहिए, ना तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। इसमें केवल आपका 10वीं पास होना चाहिए। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें उम्र में भी काफ़ी इजाफा है। अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में आपका 18 से 25 साल मांगा गया है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। इसमें उम्र आपकी 18 से 27 साल मांगी गई है। अब बात करें जो आपकी एमटीएस की जो वैकेंसी निकलनी है, कौन कौन से पद पर निकलती है, तो आप आइए समझते हैं। जैसे कि आपका कुक हो गया, कुक जैसे हम रसोइया बोलते हैं। फिर वो हो गया आपका बर्बर, जिसे हम नाई बोलते हैं। फिर हो गया आपका स्वीपर, जिसे हम सफाई कर्मचारी बोलते हैं। मोची आपका हो गया। इसके अलावा आपका गार्डनर हो गया, माली जिसे हम बोलते हैं। और फिर आपका धोबी हो गया। कारपेंटर यानी बढ़ई हो गया। दफ्तरी, जैसे आप कोई फाइल ले यहाँ वहाँ ले जाना है, तो आपका इतने ऐसे पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। और 10 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगती है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की लगती है 100 रुपये। और एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट की लगती है 1 भी रुपये, मतलब नहीं लगते हैं। अब समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में ही बता देता हूँ। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आपका आरटीआई नोटिफिकेशन में, किसमें, आरटीआई नोटिफिकेशन में 888 पद पर आई हुई है। इसके अलावा आपका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है, लेकिन इतना 888 पद तो आपका वैकेंसी 100% आना ही है, क्योंकि आपका आरटीआई में दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट ने खुद जवाब दिया है। तो समझते हैं आपकी कैटेगरी वाइज। तो टोटल वैकेंसी आई हुई है 888, और ये बढ़ भी सकती हैं। जिसमें आपकी जर्नल की हैं 407 पद, ओबीसी के 274 पद, और ईडब्ल्यूएस के 88 पद, और एससी के आपके 58, और एसटी के आपके 61। टोटल आपके 888 पद पर आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। अब बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होगा आपका रिटेन एग्जाम। उसके बाद फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जैसा आपका कट ऑफ बनता है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इसमें होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो समझते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहेंगे 50 प्रश्न, और रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न, और आपका मैथ के भी 25 प्रश्न। टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें माइनस मार्किंग होता है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं होना है, तो और अच्छी बात है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और यह आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा, यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। और लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे उसी लैंग्वेज में आपका पेपर हो जाएगा। अब बात करें आपके टेस्ट के बारे में, तो जो आपका ये टेस्ट होने वाला है यह आपका 20 अंक का रहेगा,
जो कि आपको इसमें से 10 अंक लाने हैं। अगर आप 20 में से 10 अंक ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और आपका यह जो टेस्ट होने वाला है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जैसा कि आपका पिछला वैकेंसी निकला हुआ है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, बीएसएफ ट्रेडमैन का, सेम वैसा ही रहने वाला दोस्त। केवल आपको पेपर में एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाना है जिसमें आप कट ऑफ में आ पाओ। बाकी टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। 20 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करते हैं टेस्ट में पूछा क्या जाएगा। आपका यही दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कुक के लिए अप्लाई करें, कुक का काम क्या होता है, रसोइये का खाना बनाना। तो आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, सब्जी अब्जी काटना आपको अच्छे से आना चाहिए, मसाले जो होते हैं जो सब्जी बनाने में प्रयोग होते हैं उनको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, आपको रोटी बनाना अच्छे से आना चाहिए, आटा गूंथना अच्छे से आना चाहिए। ये आपका रसोइये का कार्य होता है। बात करें स्वीपर के कार्य के बारे में, स्वीपर का टेस्ट कैसे होगा, तो स्वीपर के टेस्ट में आपका जो कराया जाएगा जैसे कि आपकी सफाई करना, जैसे ग्राउंड की आपको झाड़ू लगाना। झाड़ू भी आपकी कई प्रकार की आती है, जैसे कि आपके जो आपके क्या बोलते हैं कोने में वो लग जाते हैं ना यार गंदे गंदे, वो तो हटाने जाले आले, हाँ जाले, तो जाले आले वाली झाड़ू लगाती है। और आपकी जो फील्ड में लगाते हैं ना सीग वाली झाड़ू, वो झाड़ू अलग आती है। और फर्श में मुलायम मुलायम आती है झाड़ू, वो झाड़ू अलग आती है। तो आपको झाड़ू का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो टॉयलेट हो गए, बाथरूम हो गए, उनकी साफ सफाई करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यही आपको स्वीपर में कार्य करना पड़ता है। और आपका क्या है टेलर का मतलब ये है कि आपका दर्जी होता है। टेलर में आपको अच्छे से मेजरमेंट यानी नाप तोल करना अच्छे से आना चाहिए, कपड़े में सिलाई लगाना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपका है फिर बर्बर यानी होता है आपका नाई, जैसे हम नाऊ भी बोल देते हैं। उसका कार्य क्या रहता है आपको पता है, बाल काटना रहता है, कटिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा जो उसमें औजार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मशीन होती है बाल काटने की या आपका कैंची समझ लीजिए, ठीक है ना, उनका अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। उनका रख रखाव कैसे करना है इसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपका जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो बेसिकली सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी कुक की, फिर आएंगी आपकी स्वीपर की, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसी में अप्लाई करेंगे नाई की। और आपका ट्रेडमैन का जो रहता है ना बहुत मस्त रहता है यार। आपको ट्रेडमैन का कार्य करना है सिंपल 8 घंटे, और कोई कुछ कार्य नहीं करना है अपन को। अब बात करते हैं अपन पहली सैलरी के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि आप जीडी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। तो इसमें जो सैलरी मिलती है एमटीएस की वो रहती है आपकी 18,000, ठीक है ना। प्लस में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेस मिलेंगे जैसे टीए डीए एचआरए, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 30 से 35,000 के बीच में। अब बात करते हैं कि आप जीडी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। तो जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, जैसे मान चलो अभी वैकेंसी निकली है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और वो एमटीएस में सिलेक्ट हो गया, तो अब वो कैसे जीडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे वो फिजिकल की पूरा क्राइटेरिया पूरा रखता है, जैसे उसका हाइट है, ठीक है ना, दौड़ है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो उसका जीडी में कन्वर्ट हो सकता है। एक बार आप ट्रेडमैन में घुस गए, ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आप जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो आप सीधे जीडी में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हाइट वाइट है इसमें, क्योंकि फिजिकल तो नापा नहीं गया है ना, आपको कुछ हाइट मापा गया है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और सपोर्ट करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है आपके एग्जाम के ऊपर। अगर किसी वजह से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का एग्जाम नहीं निकल पाता है तो आप इसमें जरूर डालना 10 अक्टूबर इसकी 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।